एक्ट 2017 में संशोधन बिल पारित हुआ, लेकिन सेशन की समाप्ति के बाद विपक्ष इतने कम दिन के लिए बुलाए गए सत्र पर सवाल खड़े करने लगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 6 दिन के सेशन था 6 दिन का, जिससे जनता के असली मुद्दों पर पूरी बात नहीं हो पाई। ये सेशन निराशाजनक रहा। वहीं पीडीपी ने कहा कि सरकार जनता के मुद्दे को लेकर गंभीर ही नहीं है। हमारे पास इतने विधायक होते तो सारे मुद्दे हल कर देते। तो ब्यूरोक्रेसी और तारीगामी ने इस सत्र को बढ़ाने से लेकर आपको बताएं कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर हमलावर रहा विपक्ष, और साथ ही साथ विधानसभा में इतने कम दिनों का सत्र लगाए जाने पर भी सवाल विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का समापन हो चुका है। स्कूलों के अपग्रेडेशन और सड़कों का मुद्दा उठा और कई मुद्दों पर हमने देखा कि कल भारी बवाल मचा हुआ था, जिसमें मार्शल आउट्स भी विधायकों को किया गया। और ब्यूरोक्रेसी को लेकर आज विपक्ष ने हमला किया सरकार पर। सज्जाद गनी लोन के साथ बीजेपी ने मुद्दा उठाया और आपको बताएं, कहा गया कि बीजेपी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, कि जो विधानसभा का सत्र था ये बेहद कम दिनों के लिए था, लिहाजा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमें उठाने थे, वो जनता के मुद्दे नहीं उठ पाए। और इसके अलावा पीडीपी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे अगर इतने विधायक होते तो हम सारे मुद्दे हल कर देते। इस वक्त जनता के सहूलियात से जुड़ी हुई काम या जनता की बुनियादी जो सहूलतें हैं, सुविधाएं हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रही है सरकार। मुझे लगता है कि बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा। एक तो बहुत छोटा सेशन रहा और सारे एमएलएज को टाइम नहीं मिला अपने इलाके का, अपने क्षेत्र के मसले मसाइल उठाने के। और उसके बाद जो सरकार का रवैया होना चाहिए था, जब सरकार जवाब लेके आती है, रिप्लाई लेके आती है, हम भी सरकार में रहे हैं, मैं भी मिनिस्टर रहा हूं, जब रिप्लाई लेके आती है, कोई आर्गुमेंट होता है, कोई टेक्निकल बात होती है, कोई फिगर्स होता है, कोई लॉजिक होता है। नॉन सीरियसनेस इस सरकार की, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई फिगर नहीं, कोई फैक्ट नहीं, कोई उनके पास मतलब लॉजिक ही नहीं है। तो इससे बड़ा मुझे लगता है कि मजाक लोगों के साथ कुछ और हो नहीं सकता है। ये लोग उनके साथ मजाक कर रहे हैं और बार बार आपने देखा होगा रेजोल्यूशंस पे अननेसेसरी कोई मतलब जवाब ही नहीं होता है, वहां से गाना गाते हैं। करप्शन के चार्जेस सरकार पे लगे, कोई जवाब नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। तो मुझे लगता है कि सरकार बेनकाब हो चुकी है। और देखें, मैंने असेंबली सेशन में तकरीबन 450 के पास सवाल थे और एक एक दिन की क्वेश्चन लिस्ट भी 40, 50 सवालों की थी और मुझे लगता नहीं किसी दिन भी हम 10 सवाल से ऊपर उठ पाए। खैर, सेशन तो ठीक है, मुबारकबाद है स्पीकर साहब को, आज आखिरी दिन है, लेकिन जो सच है वो सच है। देखें, एक बहुत बड़े मायनाज हस्ती ने कहा है दैट स्पीकर रिप्रेजेंट्स द हाउस एंड हाउस रिप्रेजेंट्स द नेशन। तो ये जो हाउस है जो पूरे जम्मू कश्मीर की एक रिप्रेजेंटेशन करता है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से एक पॉजिटिव, एक कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड नहीं था। एनसी पीडीपी एक स्टेज मैच करने की कोशिश की गई, कभी रीजन के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी इलाका के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। हम सभी एक हैं, वी आर ऑल वन, जम्मू कश्मीर इज वन। कोई किसी का रिलीजन क्या, तबका क्या, क्षेत्र क्या, इलाका क्या। तो जिस तरीके से रसाई होना चाहिए थी, जिस तरीके से उम्मीद है लोगों को, और इतनी देर के बाद ये असेंबली विधानसभा यहाँ पे ये हाउस यहाँ कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। तो ये जम्मू कश्मीर का जीएसटी नहीं है, ये जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये हम पहले से बोल रहे हैं, तब से हम बोल रहे हैं ये जीएसटी हमारा नहीं है। हमने तब भी इसकी मुखालफत की थी जीएसटी की, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की का जीएसटी है, उन्होंने वहां से जीएसटी हम पर थोपा है। हम पर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान पे थोपा है, जो बहुत गलत है, जो जिसका रेट बहुत ज्यादा है। तो इसमें हमारी गवर्नमेंट, जो यूटी गवर्नमेंट, उमर साहब की गवर्नमेंट है, उसका कोई रोल नहीं बनता है इसमें। ये जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, वहां से जीएसटी लगाया जाता है। इसमें हम यहाँ क्या कर सकते हैं? कुछ से ऑनरेबल एमएलएज पे भी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों का प्रेशर होता है, वो भी अपने इश्यूज लाते हैं, उठाते हैं, लेकिन सरकार भी कोशिश करती है जो भी पॉसिबिलिटी है फंड्स के अवेलेबिलिटी के मुताबिक उसका जवाब वैसे ही दिया जाए। और मैं चाहती हूँ, मैंने गुजारिश की है कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को पॉलिटिकली तौर पे ना देखा जाए, बल्कि इस लिहाज से देखा जाए कि कहाँ पे क्या नीड है, जो नीड है उसी के मुताबिक करना चाहिए काम। जैसे Unfortunately, with 50 MLAs, with absolute number and absolute government, Umar Abdullah Saab is not utilizing his mandate politically
और आपने देखा कि 1 साल होने को है, जितने भी वादे उन्होंने बजट में किए या जितने भी वादे उमर साहब ने अपने मैनिफेस्टो में किए, ये कहना बिजनेस रूल नहीं है। आपने खुद देखा कि इस हाउस के इख्तियार में था कि लैंड सिक्योरिटी बिल जो था उसको पास करना इस हाउस के कंट्रोल में था, इनके हाथ में था, बट दे डिड नॉट हैव द विल टू पास इट। और उन्होंने कहा ये लैंड ग्रैबर्स है। आज उन्हीं के मेंबर ने कहा कि लोगों को घरों से निकाला जाता है। तो